गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मूव एंड कॉपी कमांड। ये जो मूव एंड कॉपी कमांड, तो सबसे पहले मैं आपके इसके यूजेस बताता हूँ कि इसके यूजेस क्या है। लेट्स सपोज आप कोई फिगर में कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको मैनी टाइम बनाना हो, तो इंस्टेड ऑफ आप वो उसको बार बार हर जगह पर दोबारा बनाएं, तो आप उसको एक ही बार बना लें और उसको फिर कॉपी करके पेस्ट कर दें। तो आपके टाइम भी बच जाएगा इससे। तो चलो अब इसकी तरफ चलते हैं। तो ये मूव एंड कॉपी मॉडिफाई में, रिबन एरिया में मॉडिफाई में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये मूव एंड कॉपी कमांड। तो इसमें ये दोनों सेम ही है। मूव से ये होगा कि उस जगह से वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा, और कॉपी से ये होगा कि कॉपी से नहीं हटेगा। दोनों दोनों के ड्रॉ करने के मेथड सेम है, तो मैं सिर्फ एक ही बताता हूँ कॉपी का। तो लेट्स सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है। ओके, आपके पास एक ये ट्राइंगल है। तो मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है। ओके, तो अब आपको ये सर्कल यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। तो इसके लिए मैं, ओके, आपको ये सर्कल तीनों जगह पे चाहिए, तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर कॉपी कमांड में। सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा कॉपी। कॉपी जैसे ही मैंने क्लिक किया, कॉपी के बाद मुझे ये कमांड विंडो कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ये ऑब्जेक्ट मुझे कॉपी करना है। मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कमांड विंडो कह रहा है कि आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब आपने सेलेक्ट अभी मुझे एक ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। अगर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, 1, 2, 3, 4, तो जितने आपको सेलेक्ट करने हो आप उतने कर लें। मुझे एक ही करना था, और इसके बाद प्रेस एंटर करें। प्रेस एंटर जब करेंगे, तो आपके पास कमांड लाइन पर कह रहा है कि आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करें। तो बेस पॉइंट मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। इसमें मतलब आपकी इसमें पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए बेस पॉइंट में, अदरवाइज़ आपको फिर डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो बेस पॉइंट मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। पहले मैं ये फ़र्ज़ करके ये मेरा एक बेस पॉइंट है, तो मैं पहले ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, फिर समझाता हूँ, आपका माइंड क्लियर करता हूँ। ये मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया है एक। ओके, सेंटर का मिड मैंने सेलेक्ट किया। सर्कल का सेंटर मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखिए, वो अब कह रहा है कि सेकंड पॉइंट, एंड देन कह रहा है कि सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मैंने ये सिलेक्ट सेकंड पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। यहाँ भी आ गया। अब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, सेंटर पे एक ग्रीन लाइन आ रही है, यहाँ भी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ भी सिलेक्ट कर दिया। और कमांड लाइन को एंड करने के लिए आप प्रेस एंटर करें। ओके, आपके पास बन गया। तो अभी ये जो मैंने कहा बेस पॉइंट, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाता हूँ, तो आप बेस पॉइंट देख लें। बेस पॉइंट होती क्या है? ओके, मेरे पास ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है। ओके, तो ये जो लाइन है, एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक, तो ये आपकी कहलाती है बेस पॉइंट। ओके, तो जब आपके पास कॉपी पेस्ट में ऑप्शन आ जाए कि बेस पॉइंट आप सेलेक्ट करें, तो वो यही होगा कि आप मतलब ये जो किसी भी चीज़ का सेंटर होगा, किसी भी चीज़ का नहीं बल्कि सिर्फ़ सर्कल का जो सेंटर होगा, वहाँ से लेकर एक दूसरे सर्कल के सेंटर तक, तो ये आपका बेस पॉइंट होगा। तो मैं ये वीडियो थोड़ा टाइम लेगा, इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास एक लाइन है। ओके, ये देखिए, ये प्रेस एंटर किया मैंने। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, हाँ, मैं दोबारा इस सर्कल ही पे शो करता हूँ। ओके,
तो मुझे ये कॉपी करना है यहाँ, मिड पे भी, यहाँ पर भी। तो मैं जल्दी-जल्दी से करता हूँ कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, नेक्स्ट बेस पॉइंट। ये देखिए अभी कह रहा है कि बेस पॉइंट आप सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ये देखिए मेरा बेस पॉइंट, दूसरा बेस पॉइंट मैंने यहाँ रखा और यहाँ रखा। ओके, तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सर्कल का सेंटर ही बेस पॉइंट होगा? नहीं, अभी मैं आपको एक ट्रायंगल में बताने की कोशिश करता हूँ बेस पॉइंट। मेरे पास एक लाइन है, ओके, ये मेरे पास एक लाइन है और मेरे पास यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ ऊपर से। आप इसी टाइप से ही बना सकते हैं या पिछली वीडियो में मौजूद है कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। चलो मैं एक थोड़ी-सी ट्रायंगल बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पिछली वीडियो में डिटेल के साथ मौजूद है। ये देखिए एट द रेट, ये ट्रायंगल चाहिए, 2, 3, 2। ये आप देख लें कि ये किस तरह होते हैं, 3 को एट द रेट 3, 2। तो ये ट्रायंगल बनाने की एक ट्रिक है, मतलब एक फ़ॉर्मूला है एक्स एंड वाई का। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, मुझे इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो यहाँ पर अभी मेरा बेस पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए कॉपी ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, प्रेस एंटर कर दिया। तो अभी मुझे बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन लाइन आपके पास आ गई। आप इसको भी बेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मिड पॉइंट, ये भी आप बेस पॉइंट्स के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये। मतलब टोटल 8 बेस पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी बेस पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं ये कॉर्नर करता हूँ, ये वाला कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया बेस पॉइंट के तौर पर। और अभी कमांड लाइन में से कह रहा है कि आप सेकंड पॉइंट, मतलब आप कहाँ रखना चाह रहे हैं, सेकंड पॉइंट आप सिलेक्ट करो। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए। तो जो बेस पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था, वही बेस पॉइंट मेरा पेस्ट की जगह पर भी पॉइंट वही पॉइंट सेलेक्ट होगा। ये देखिए, यही सेलेक्ट होगा। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर अभी, तो मतलब ये हुआ कि बेस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट हुआ, तो जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, वहाँ से लेकर उस दूसरी जगह पर जो पेस्ट किया, वहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये बेस पॉइंट हो गया आपका। तो मैं अभी आपको मेज़रमेंट के साथ बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपका थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक लाइन है, ओके, ये मेरे पास एक लाइन है। चलो मैं एक लाइन खींचता हूँ, 20 अ, 30 एमएम की, ओके, मैंने 30 एमएम की एक लाइन ड्रॉ की, ओके। तो अब मेरे पास ये एक सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कितने रेडियस का है? ये मेरे पास है 2 रेडियस का। चलो ये मेरे पास 2 रेडियस का सर्कल हो गया। तो अब मुझे ये सर्कल यहाँ भी चाहिए, ओके। चलो मिड में भी चाहिए और यहाँ यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। तो मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, ओके। और बेस पॉइंट अभी आप कह रहे सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए मैंने बेस पॉइंट ये सेलेक्ट कर दिया, ओके। तो अभी मैं एक ही दफ़ा, मतलब कॉपी, मतलब दोनों जगह पर कॉपी पेस्ट एक साथ नहीं कर सकता। जो मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट है वो मैं बताता हूँ, मतलब इसके बाद मैं बताता हूँ मल्टीपल टाइम पेस्ट कैसे करते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस एंड पॉइंट पे सेलेक्ट करना है। तो मतलब ये अभी मुझे सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो सेकंड पॉइंट पे मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा ये डिस्टेंस कितना था? मैंने 30 एमएम की लाइन ड्रॉ की थी मैंने। अब मैं कमांड लाइन में लिखूँगा 30, तो मैंने 30 लिख दिया, तो प्रेस एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर ये आ गई।
लेकिन मुझे लाइन मैंने टेढ़ी ड्रॉ की थी, तो देखिए अगर मैं लाइन बिल्कुल उस लाइन पर ही रखूँगा, भले आप मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ लेकिन मेरा पोज़ीशन सेम हो, देखिए मैंने यहाँ पोज़ीशन सेम कर दिया, पोज़ीशन मैंने सेम कर दिया और मतलब सर्कल मेरे पीछे है लेकिन मैं कमांड विंडो में 30 लिखूँगा, तो ये देखिए 30 पे आ गया। तो बेस पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो सीरियल फ़ास्ट में ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना होगा, तो जहाँ पर आपको कॉपी करना हो पेस्ट करना होगा, तो आप मतलब जो आपको डिस्टेंस देना होगा, अगर आप मेज़रमेंट के साथ कर रहे हैं, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो बेस पॉइंट होगा, तो आप वही टोटल डिस्टेंस देंगे। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूसरी बताता हूँ इसकी। ओके, मेरे पास कितनी एमएम की लाइन है? मेरे पास 20 एमएम की लाइन है। ये 20 एमएम। ओके, तो ये मेरे पास ट्रायंगल है, एक स्मॉल सा। तो मुझे यहाँ 20 एमएम का ट्रायंगल, तो अब मैं देखें, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ मेजरमेंट के साथ। कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेस एंटर, और अब कह रहा है कि बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट मैंने, देखिए अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, तो मतलब जो देखिए मेरा, अब यहाँ देखें, अब आप कहेंगे मैं कौन-सा सेलेक्ट करूँ? तो जो बेस पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसी के हिसाब से आप डिस्टेंस देंगे। देखिए मैं ये लास्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइन लास्ट तक ही है। तो मैंने ये लास्ट वाला सेलेक्ट किया, लास्ट कॉर्नर, बेस पॉइंट। तो ये देखिए, बस मैंने पोज़ीशन सेम रख ली, बाकी मेरा डिस्टेंस आगे है, लेकिन मैं यहाँ कमांड लाइन में डिस्टेंस सेम दूँगा 20 का। तो ये देखिए, मैंने 20 प्रेस एंटर किया, कमांड लाइन को एंड करने के लिए आप एंटर कर लें। देखिए आपको जो पिछली लाइन थी, ये देखिए 20 एमएम, ये देखिए मैं जैसे ही कर्सर रख रहा हूँ वो ब्लर हो रही है। मतलब या ये कॉर्नर जो है, ये आपका बेस पॉइंट था। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आ गया। अगर मैं ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करता, तो मेरा ऑब्जेक्ट मतलब थोड़ा-सा पीछे होता, मतलब फिर ये कॉर्नर इस 20 मिलीमीटर की आखिरी पोज़ीशन पर होती। ओके? तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मुझे एक लाइन पर मतलब 15 सर्कल चाहिए, तो आप उसको कैसे 15 टाइम कैसे मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक 30 एमएम की लाइन है, 30 एमएम की लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। मेथड सेम ही है, वही है, बस थोड़ा-सा सिर्फ कमांड लाइन में थोड़ी-सी एक चेंजिंग है, 2 एमएम की। ये सर्कल है, ये देखो, ये मुझे मतलब यहाँ पर अभी 5 टाइम लाना है। आप कितने भी टाइम 10, 15, 16, 20, तो ये मैंने से ओह नो सॉरी, ओके। पहले कॉपी, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वही सेम मेथड है, प्रेस एंटर, बेस पॉइंट भी वही, ओके। सिर्फ आपको अब सेकंड पॉइंट की जगह, मतलब आप जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ दे देते, तो अब आपको मतलब एक ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना भी आपको, मतलब जो मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट होता है उसको कहते हैं अरे। तो आप अरे पर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपने अरे पर सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास एंटर द नंबर ऑफ आइटम, आपको कितने आइटम चाहिए? तो मैं कहता हूँ मुझे 8 चाहिए, 8 सर्कल, तो मैंने 8 सेलेक्ट कर दिया, ओके। तो ये देखिए आपके पास 8 सर्कल आ गए, लेकिन कमांड लाइन आपसे एक दूसरी बात भी कर रही है कि आप सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लें। मतलब आपको एक डिस्टेंस से लेकर, मतलब आपको कितने डिस्टेंस, मतलब
एक ये देखिए 8 है ना, तो मतलब 2 ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे मतलब 2 एमएम की रैम पर चाहिए, ओके। तो मतलब मैंने 2 जो लिखा एमएम, तो ये इसका मतलब ये है कि मेरे 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान मतलब इतना फासला होगा। तो ये देखें, मेरे पास एक ये अरे बन गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक के ये 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर बन गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक लाइन पर ही ड्रॉ करें। ये देखिए मेरे पास ये है, कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, बेस पॉइंट ये, तो सेलेक्ट अरे, आपने अरे सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ आइटम मुझे 15 चाहिए, ओके, प्रेस एंटर। ये देखिए आपका 15 आ गया, आपको भी चाहिए, अगर लेंथ पे चाहिए। अभी आपको कह रहा है कि सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लें, मतलब कितने डिस्टेंस पे, 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस चाहिए मुझे, 3। तो ये देखिए मेरे पास, प्रेस एंटर कर लें, तो ये देखिए 3 एमएम के डिस्टेंस पर ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक 15 मेजरमेंट के साथ अभी आप मतलब मल्टीपल अरे यूज़ कर रहे हैं। आपके पास एक 30 एमएम की लैन है, ओके। ये आपके पास एक कितनी है, 30 एमएम की लैन है, ओके। तो अब आपको 8 सर्कल चाहिए, ओके। अब आपको फर्स्ट कर 10 या 8, 5 कितने भी सर्कल चाहिए, चलो 5 कर लो। और मतलब 30 एमएम लैन के अंदर ही हो, ओके। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा कि मुझे किस टाइप का सर्कल चाहिए, ओके। ये किया मुझे 2 एमएम, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया फर्स्ट। अब मुझे ये सर्कल मतलब यहाँ पे इसी तरह 5 चाहिए, और मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पे एंड हो जाए, एंड पॉइंट पे सर्कल 8 सर्कल एंड हो जाए। तो मैं कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, बेस पॉइंट, यूजिंग अरे, अरे यूज़ कर रहा हूँ वैसी। नंबर ऑफ आइटम 5 चाहिए मुझे, सेम मेथड, लेकिन इसमें सिर्फ आपको सेकंड पॉइंट की जगह फिट मतलब यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने फिट किया, तो ये देखिए अभी वो आपको कह रहे हैं सेकंड पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें। तो आप या सेकंड पॉइंट बता दें कि मेरे पास सेकंड पॉइंट ये है। अगर आप सेकंड पॉइंट नहीं बताना चाह रहे हैं, आपके पास लाइन नहीं बनी हुई है, तो ये तो मेरे पास लाइन बनी हुई है, तो मुझे पता लग रहा है कि ये है सेकंड पॉइंट। अगर आपके पास लाइन बनी नहीं हुई, लेकिन आपको चाहिए 30 एमएम के डिस्टेंस पर, तो आप डायरेक्ट देखिए मेरा पोज़ीशन यहाँ पर मैं 30 कर लूँगा, लिख लूँगा 30 डिस्टेंस पर मुझे चाहिए। ये देखिए खुद ही सेलेक्ट हो गया, प्रेस एंटर। ये देखिए 30 के डिस्टेंस पर एक अरे मेरे पास बन गई है। तो इसी तरह मतलब इसके बहुत सारे यूज़ेज़ हैं। अगर आपको कोई सर्कल पर, अगर आपके पास कोई सर्कल हो, तो मतलब आप सर्कल हो या मतलब बहुत से यूज़ेज़ आपके पास अभी इसके आएँगे। आपके पास सर्कल हो, इसमें कोई छोटे-छोटे स्मॉल मतलब सर्कल आपको चाहिए होते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास एक यहाँ ऑप्शन होता है रेक्टेंगल अरे, पाथ अरे, तो पोलर अरे। तो ये नेक्स्ट क्लास की वीडियो में अवेलेबल होगा इंशाल्लाह।